मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, सहाचार्य भूगोल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मानव प्रजातियों की उत्पत्ति विकास के बारे में आपसे चर्चा की। आज है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ग्रिफ्थ टेलर ने मानव प्रजाति के उद्गम तथा विकास से संबंधित अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन 1919 में किया। इसको कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टेलर ने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव प्रजातियों के उद्गम एवं विकास के साथ ही प्रवास पर भी प्रकाश डाला है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकासवादी सिद्धांत का ग्रिफ्थ टेलर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। टेलर की यह मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम युग ग्रेट आइस एज से पहले हो चुकी थी तथा समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है। ग्रिफ्थ टेलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या क्षेत्र तथा उत्पत्ति समय को ध्यान में रखकर किया है। टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया है। नंबर 1 है, एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना एवं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका को प्रायद्वीपीय के रूप में वर्णित किया है। 2 नंबर है, टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा है कि पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप में स्थित विभिन्न जातियां जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती है। 3 नंबर है, विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति टेलर ने मध्य एशिया के कैस्पियन, अरब सागर के समीपवर्ती भाग में फैले क्षेत्र को माना है तथा विभिन्न कारणों से यहाँ से स्थानांतरण कर विश्व के अलग अलग भागों में चले गए। सर्वप्रथम इस भाग में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। निग्रिटो के बाद विकसित होने वाली निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो जाति को मध्य एशिया में खदेड़ दिया। अतः निग्रिटो महाद्वीपों के किनारों की ओर स्थानांतरित हो गई। प्रजातियां कटिबंधों का विस्तार प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है। इन कटिबंधों की स्थिति मध्य एशिया से बाहर की ओर है। विश्व के जिन प्रदेशों में प्रजातियों का विकास अधिक हुआ है उन भागों में आदिकाल की प्रजातियों के दबे हुए अवशेष भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 4 नंबर है, टेलर के सिद्धांत को इस कारण पर भी बल मिला है कि आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां स्थानांतरण करके वहां आई है। 5 नंबर है, विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजातियों का प्रवास मध्य एशिया से दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, द्वितीय प्रजाति का दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में
तृतीय प्रजाति का उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण हुआ। इस प्रकार ये अलग अलग प्रजातियां आपस में स्थानांतरित होती गई और पूरे विश्व के अंदर फैलती गई। ग्रिफ्थ टेलर ने अपने प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न आधारों पर किया है। नंबर 1 है प्रवास की प्रक्रिया। प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। उसके बाद यहाँ जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिम युगों में हुआ, यानी सबसे पहले प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, उसके बाद में राजनीतिक कारण हो चाहे सामाजिक कारण हो, इससे वो विभिन्न महाद्वीपों में या हिम युगों में जलवायु परिवर्तन हो, इस कारण से वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर स्थानांतरित होते चले गए। तो नंबर है ग्रंथि रस सिद्धांत। जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण मानव के शरीर में स्थित विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले रसों से भी आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में अंतर उत्पन्न हो गया। 3 नंबर है कटिबंधीय स्तर अवधारणा। टेलर ने बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है, यानी जो प्रजाति जिस जाति की थी, जाति में विभाजित है, वो उसी जाति के अनुसार उनके साथ स्थानांतरित करती गई। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। यहाँ क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है, अर्थात जहाँ प्रजातीय विविधता अधिक है वहाँ भूमि के नीचे स्तरों में प्राचीन जातियों के अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत को आपको पूर्ण रूप से समझाया गया है, किस प्रकार मानव का स्थान या मानव प्रजातियों का स्थानांतरण हुआ है, कहीं पर जलवायु, कहीं पर राजनीति, कहीं पर सामाजिक। इस तरह से इन परिस्थितियों के ग्रंथि रसों के माध्यम से इन स्थितियों को देखते हुए मानव प्रजाति ने एक दूसरे से स्थानांतरण किया है। धन्यवाद।